डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वर्ग समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 7 इक्वल्स टू 0 के मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को बताऊंगा। बहुत ही आराम से देखना, ये क्वेश्चन अगर कभी भी आएगा तो आप 100% सॉल्व करेंगे, ये गारंटी मेरी है। फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस 2x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सबसे पहले एक समीकरण क्या होती है अगर आपको ये पता है तो समीकरण क्या होती है या इक्वेशन क्या होती है जिसमें बैलेंसिंग की बात की गई हो, बराबरी की बात की गई हो। जैसे कि ये इक्वेशन आपके सामने है, इसमें ये इक्वेशन आपके किसके बराबर है, 0 के। तो यानी कि ये चीज पार्ट ये हिस्सा 0 के बराबर है। ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसको बराबरी में दर्शाया गया हो उसे हम समीकरण या इक्वेशन कहते हैं। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, मूलों का योगफल और गुणनफल, जिसको कभी कभी देखिए आपका जो है ये मूलों का योगफल बोल सकता है या शून्यांकों का बोल सकता है, ठीक है, या फिर रूट्स बोल सकता है इंग्लिश में, और इसको बोल सकता है जीरोस। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी नाम आए तो समझ लेना यही क्वेश्चन है। तो ये चीज तो एक सिंपल हो गई। अब आपको हम बताते हैं कि इसमें आपको प्रोडक्ट और सम कैसे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो ये एक वर्ग समीकरण होता है, यानी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है, ये क्या होती है, तो देखिए कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे लिख देने से कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए x की पावर मैक्सिमम और मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 2। ठीक है, x की पावर मैक्सिमम या मिनिमम 2 होनी चाहिए, 2 से कम भी नहीं होनी चाहिए या 2 से ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यानी कि एक वर्ग समीकरण को स्टैंडर्ड फॉर्म में जो हम लिखते हैं वो होता है आपका ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसी से इसको कंपेयर करना है, इस समीकरण को इसी से कंपेयर करना है और आपका आंसर आ जाएगा। अब क्या करना है आपको, ये इक्वेशन के जो आपको वर्ग समीकरण के मूल निकालने हैं, तो मूल या फिर आप रूट्स बोलें, रूट्स या मूल बोलें, ये आपके होते हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, इससे डिनोट करते हैं हम अल्फा और बीटा। ठीक है, ये आपके रूट्स होते हैं। अब इन रूट्स का क्या करना है, सम निकालना है और प्रोडक्ट यानी कि गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा आपको याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस समीकरण को नीचे लिखते हैं, यहाँ पर 3x² माइनस 2x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर हुआ। अब इसमें कंपेयर करना है, तो मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। सबसे पहला जो आपका रूट्स के आपको सबसे पहले सम निकालना है, तो सम ऑफ रूट्स जो होता है वो होता है आपका अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, यानी कि आपका मूलों का योग या योगफल बोल सकते हैं आप, योगफल जो है ये होता है। ठीक है, और ये किसके बराबर होता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अभी मैं बताऊंगा, आराम से समझ लेना, कभी भी ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आराम से आपके मार्क्स आ जाएंगे। दूसरा, मूलों का गुणनखंड यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, वो क्या होता है, यानी कि अभी देखिए मूलों का जोड़ तो अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल तो अल्फा इंटू बीटा। बस सिंपल, यानी कि ये क्या है, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। ठीक है, ये मूलों का गुणनफल, ये मूलों का गुणनफल। तो सबसे पहले आपको निकालते हैं हम मूलों का योग, ठीक है, उसके बाद गुणनफल निकाल देंगे। अब देखिए इसमें क्या करना है, a की जगह क्या है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, b की जगह यहाँ पे क्या है, -2 है, ये प्लस का है, यहाँ पे माइनस का है। c की जगह क्या है, यहाँ पे 7 है। ठीक है, 7 है। तो इसको कंपेयर कर लेते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, माइनस तो है ही आपका ऑलरेडी फॉर्मूला में, तो माइनस तो आपको रखना है। अब देखना है b कहाँ है, b ये है, b की जगह क्या है यहाँ पे -2, तो यहाँ पे हम b की जगह -2 लिखेंगे, b लिख रहे हैं, माइनस तो ऑलरेडी है पहले से, तो ये माइनस ये रहेगा ही, फॉर्मूला का है, लेकिन b की जगह क्या है, तो -2, इसको कंपेयर कर रहे हैं हम। ठीक है, b की जगह -2, तो ये अपने -2 आ गया। अपॉन में क्या है, a की जगह क्या है यहाँ पे 3, अगर कुछ नहीं होता तो 1 मानते, कुछ नहीं होता तो 1 मानते, तो इसके अपॉन में क्या है a, तो a कितना है 3। तो ये बहुत ही सिंपल है। अब माइनस माइनस क्या हो जाता है, आप जानते हैं, प्लस हो जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2/3। ये क्या हो गया, मूलों का योग, ये आंसर हो गया आपका मूलों का योग का। बहुत सिंपल था।
समझ में आया? नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा, अब देखिए आपके क्वेश्चन में क्या चेंज कर देगा, ज्यादा ज्यादा 3 कर देगा चेंज, ज्यादा ज्यादा 2 कर देगा चेंज, ज्यादा ज्यादा 7 कर देगा चेंज। इसके अलावा ये x ऐसे ही रहेगा, ये आपका x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे माइनस प्लस हो सकता है, लेकिन हमें घबराना नहीं है, माइनस प्लस हमें आराम से सॉल्व करना आता है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अभी मैं 1-2 क्वेश्चन और करा दूंगा आपको, ताकि आपका क्लियर हो जाए। अब इसके बाद में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, यहाँ पे लिख देंगे अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। और मैंने बताया आपका प्रोडक्ट्स ऑफ रूट का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है, यहाँ पे लिख देंगे c अपॉन ए, ठीक है, c अपॉन ए। यहाँ पे माइनस b अपॉन ए मूलों का योग होता है, यानी कि सम ऑफ रूट्स होता है, और c अपॉन ए अगर लिखेंगे तो ये मूलों का गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है, ठीक है। तो आप देखिए कंपेयर कर लेते हैं, यहाँ पर c कहाँ पे है, c ये है और c किधर है, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 7, ठीक है। इसके बाद में अपॉन में a कहाँ पे, पहले देखा था हमने 3 है, तो ये रहा 3। तो ये इससे ज्यादा सॉल्व नहीं हो सकता, अगर कट जाता तो काट देते, कटेगा नहीं क्योंकि दोनों ही अनइवन संख्याएं हैं। तो यह आ गया आपका विषम संख्याएं हैं, तो यहाँ पे आ गया इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन को इतने आसानी से सॉल्व कर दिया, केवल समझाने में आपको टाइम लगा। मैं एक और क्वेश्चन लूंगा, आपको दिखाता हूं। तो इसमें क्या है, आपको इस इक्वेशन को याद रखना है, इस इक्वेशन से इसको कंपेयर करना है और आंसर आपको इस तरह से लिख देना है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं मैं आपको और उसको सॉल्व करते हैं। तो ये आपको पता चल गया होगा, आपने नोट भी कर लिया होगा। तो मैं अब एक क्वेश्चन ले लेता हूं, जैसे लिखिए यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू 2। ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऐसा क्वेश्चन दे दे तो, क्योंकि हमेशा जरूरी नहीं कि ऐसा क्वेश्चन दे। क्वेश्चन एग्जामिनर कैसा भी दे सकता है, आपकी परख, आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए। तो इसको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देना है ना, ऐसा बिल्कुल ऐसा बना देना है, ऐसा, ठीक है। इसका आगे कुछ नहीं है, यानी कि यहाँ पे 1 है जो कि a हो जाएगा। तो पहले इसको लिख देता हूं मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। हमेशा इसको किसके बराबर कर देना है, 0 के बराबर। तो देखिए एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर है, प्लस में 5x है और इधर 2 है। कभी भी कोई संख्या अगर इज इक्वल्स टू के उधर जाएगी, बैरियर क्रॉस करेगी, इस इक्वल साइन को बैरियर क्रॉस करेगी, तो अगर प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी, और माइनस की है तो उधर जाके प्लस की हो जाएगी। ऐसे ही सेम इस कंडीशन में भी होगा, अगर इधर से कोई संख्या इस इक्वल्स टू साइन के इधर आती है तो भी वो अपना साइन चेंज कर देगी, ठीक है। यानी कि यहां से, जैसे कि अपन नहीं बोलते हैं, हम लोग घर में आते हैं तो सज्जन बन जाते हैं, बाहर जाते हैं तो दबंग बन जाते हैं, तो वही सिस्टम है इसका भी। ये अपने घर में है तो ठीक है, शांत रहता है, इधर आते ही कुछ ना कुछ इसके अंदर एक प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब यहाँ पे 2 इक्वल्स टू के इस साइड है, अगर हम इस 2 को इधर इसकी तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस का 2 है, ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -2। अब यहाँ क्या बचा, कुछ भी नहीं, इक्वल्स टू 0, बस हो गया। अब इसको कंपेयर कर देते हैं किससे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। सबसे पहले मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, किससे देते हैं हम, -b अपॉन a, ठीक है। अब इसमें -b क्या है देखते हैं, तो माइनस का तो माइनस रहेगा, तो ये माइनस लगा दिया हमने। b क्या है, तो b यहां पर देखेंगे, ये रहा b, ठीक है। तो b क्या है, 5, तो यहां लगा दिया 5 अपॉन में a कितना है, तो a, ये में यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है, यानी कि 1 होगा कम से कम, मिनिमम 1 तो होता ही है, अगर 0 होगा तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। तो 1 मानते हैं, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहां 1 होगा, तो a कितना है, 1। मैं केवल आपको बता रहा हूँ देखने के लिए, अदरवाइज आपको जरूरत नहीं है। तो ये कितना आ गया, 1, तो अपॉन में 1, ठीक है। यानी कि किसी चीज के नीचे 1 रहता है तो क्या होता है, वही संख्या सेम आ जाती है, तो -5 इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब दूसरा अल्फा इंटू बीटा, जो कि प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल की बात कर रहे हैं, मूलों का, शून्यांकों का, जीरोस का। तो ये आपका इंटू होगा, इसका फॉर्मूला अभी बताया मैंने आपका, c अपॉन a, ठीक है, c अपॉन a। अब यहाँ पे c क्या है, तो c आपको पता है, ये रहा। c कितना है, देखिए c केवल ये है, लेकिन इसके आगे अगर प्लस का साइन रहता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये माइनस का है, ठीक है। तो c कितना है, -2, यहाँ पे लिखेंगे -2, ठीक है। अपॉन में a कितना है, ये अभी बताया था 1 है, इक्वल्स टू अपॉन में 1 इक्वल्स टू, आपको पता है किसी भी चीज संख्या के नीचे अगर 1 आता है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे लिख सकते हैं -2 आंसर। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसी तरह के जो एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे और जिसको पूछा जाएगा वो मैं आपको बताता जाऊंगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को आपको किस तरह से पूछ सकता है, क्या लिखेगा वो, वर्ग समीकरण, ऐसा एक समीकरण दे देगा कि मूलों का
योगफल होगा, और ऑप्शन दे देगा 1 ABC, आपको ए में कुछ दे देगा, बी में कुछ दे देगा, सी में कुछ दे देगा और डी में आपको कुछ दे देगा। तो आपसे पूछेगा लेकिन आपको पता ही नहीं होगा कि ये निकालते कैसे है, तो आप आंसर भी टिक नहीं कर सकते। इसी तरह कभी भी दे सकता है वो फाइंड द, या फिर यहाँ पे लिख देगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 2x + 7 की जगह कोई भी संख्या लिख करके बोल देगा फाइंड द प्रोडक्ट या द प्रोडक्ट विल बी, तो फिर आपको ऑप्शन दे देगा 1 2 3 4 और आपको चूज करना होगा। तो इस तरह से इसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी अगर आपके मॉडल पेपर जारी हो चुके हैं तो मैक्सिमम मॉडल पेपर के हमने सॉल्यूशन बना दिए हैं, उनको देखिए, उनमें इस टाइप का क्वेश्चन जरूर मिलेगा। पूरा इस तरह से ना लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन इसका एक टुकड़ा मिलेगा कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है यानी कि ऐसी है, तो बताइए मूलों का योगफल कितना होगा या मूलों का गुणनफल कितना होगा। इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे आपके, 100% आएंगे। आपको ये प्रैक्टिस कर लेनी है, कुछ भी नहीं है। इसके बाद मैं बताऊंगा इसको फैक्टर कैसे करते हैं, ये भी अगली वीडियो में बने रहिए इस चैनल के साथ में। आपको 100% गाइड करूंगा और आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए इस चैनल के साथ में। मोर अपडेट्स के लिए ध्यान रखें इस चैनल के अपडेट्स को।